चलो करते हैं। क्या हाल चाल है ब्रोज? मेरा नाम है वीकली ट्रेंडिंग और आज आज हम वीव वर्स में गहराई से उतरने वाले हैं। यह सही है, हम अब तक के टॉप 5 बेस्ट एनिमी सीन्स को काउंट डाउन कर रहे हैं, या कम से कम वो टॉप 5 जिनके बारे में मैं सोच पाया बिना अपना दिमाग पिघलाए। ये सिर्फ कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, ठीक है? वो पल जिन्होंने हमें अपनी मॉनिटर्स पर चिल्लाने पर मजबूर किया, वो सीन्स जिन्होंने हमारे दिल चीर दिए और उन्हें अच्छी तरह से कुचल दिया। यह लिस्ट कंट्रोवर्शियल होने वाली है, यह एपिक होने वाली है और ये शायद आप में से कुछ लोगों को कमेंट्स में बहुत बहुत गुस्सा दिलाने वाली है, और मैं इसके लिए तैयार हूं। हम बात कर रहे हैं प्योर अनफिल्टर्ड इमोशन और ऐसी एनिमेशन की जो इतनी अच्छी है कि इलीगल होनी चाहिए। आपको लगता है कि आपको पता है क्या आने वाला है। मुझे शर्त है कि आपको नहीं पता। अपना पॉपकॉर्न ले लो, शायद एक बॉक्स टिश्यूज का भी। मुझे आपकी लाइफ नहीं पता। हम एक जर्नी पर निकलने वाले हैं, आखिर तक बने रहना यह देखने के लिए कि क्या आपकी पसंदीदा सीन ने कट बनाया है या नहीं। यह एक रोलर कोस्टर होने वाला है। मैं इसके लिए इमोशनली भी तैयार नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ भी। चलो इसमें घुसते हैं। फ्लोर गैंग असेंबल। ठीक है, नंबर 5 पर हम शुरू करते हैं। हमें ड्रैगन बॉल सुपर के बारे में बात करनी होगी, खासकर गोकू और जिरेन के बीच का फाइनल एपिक, बिल्कुल धमाकेदार मुकाबला। अब देखो, ड्रैगन बॉल हमेशा से लिमिट्स को पुश करने के बारे में रहा है ना? बड़े धमाके और नुकीले बाल, तेज चीखना। लेकिन यह पूरी तरह से कुछ और ही था। पूरा टूर्नामेंट ऑफ पावर इसी एक पल के लिए बन रहा था। कई यूनिवर्सेस का भाग्य दांव पर लगा था और यह सब इन 2 एब्सोल्यूट यूनिट्स पर आ जाता है जो एक दूसरे को बुरी तरह पीट रहे थे। इस लड़ाई में एनिमेशन बस शेफ्स किस है। यह इतना फ्लूइड, इतना क्रिस्प है। जब गोकू आखिरकार मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव करता है तो पूरी दुनिया बस रुक जाती है। शांत, सिल्वर आई डिमीनर, जिस एफर्टलेस तरीके से वह जिरेन के हर हमले को डॉज करता है, यह सामान्य चिल्लाने और पावर अप करने से पूरी तरह से अलग है। पहली बार जिरेन, यह एक अनस्टॉपेबल वॉल जैसा कैरेक्टर, सचमुच हैरान दिख रहा है। उसे सिर्फ ओवरपावर्ड नहीं किया जा रहा, उसे पूरी तरह से आउटक्लास्ड किया जा रहा है। उनके एनर्जी ब्लास्ट्स के टकराने का विजुअल स्पेक्टिकल ही आपको गूसबम्प्स देने के लिए काफी है। आपको हर एक पंच का वेट महसूस होता है। और सबसे अच्छी बात, यह सिर्फ गोकू नहीं था। गोकू, फ्रीजा, एंड्रॉइड 17, जिरेन को एक साथ हराने के लिए टीम बनाना, यही पीक ड्रैगन बॉल है। यह अब सिर्फ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं है, यह टीम वर्क और प्योर डेस्परेशन के बारे में है। इसने सबकी होपों को पलट दिया। दुनिया भर में लोग इस लाइव देखने के लिए पब्लिक स्क्वायर्स में इकट्ठा हो रहे थे। अगर इससे आपको यह नहीं पता चलता कि यह सीन कितना मॉन्यूमेंटल था, तो मुझे नहीं पता क्या होगा। यह प्योर अनअडल्टरेटेड हाइप था और इसने हर एक लेवल पर डिलीवर किया, जिससे सब पूरी तरह से ब्रेथलेस हो गए। ठीक है, प्योर हाइप से प्योर सोल क्रशिंग डिस्पेयर तक। नंबर 4 पर है डेथ नोट में एल की डेथ। मुझे अभी भी इसमें प्रॉब्लम होती है। आप लोग, ये एनिमे के उन पलों में से एक है जो आप कभी नहीं देख पाते, चाहे आप इसे कितनी भी बार देखें। पूरी सीरीज इस इनक्रेडिबल कैट एंड माउस गेम पर बनी है। लाइट यागामी और एल के बीच यह इंटेलेक्चुअल वॉर है। वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जीनियसेस जो विट्स की लड़ाई में फंसे हुए हैं। पूरी दुनिया उनका चेस बोर्ड है। आप उनकी राइवलरी में इतना डूब जाते हैं कि आप लगभग भूल जाते हैं कि उनमें से एक को हारना है। और फिर ऐसा होता है। यह बहुत शांत है, बहुत अचानक। कोई बड़ी लड़ाई नहीं, कोई ड्रामेटिक एक्सप्लोजन नहीं, बस एक चम्मच जमीन पर गिरता है। क्लिक। वह आवाज किसी भी चीख से ज्यादा बहरी कर देने वाली होती है। एल, जो सबसे 10 कदम आगे था, आखिर में आउटप्ले हो जाता है। उसके चेहरे पर रियलाइजेशन का भाव जब वह लाइट की स्मग देखता है। अपने आखिरी पलों में यह समझना कि वह शुरू से सही था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यह बस दिल दहला देने वाला है। वतारी का उसके ठीक पहले मरना ट्रेजेडी की एक और लेयर जोड़ता है। यह बहुत अनफेयर लगता है, बहुत गलत। इमोशनल इंपैक्ट बस ऑफ द चार्ट्स है। लाइट का एल को अपनी बाहों में पकड़ना, उसका दोस्त होने का नाटक करना, जबकि अंदर ही अंदर ग्लोट करना, पूरे फिक्शन में सबसे चिलिंग विलन मोमेंट्स में से एक है। यह लाइट के फुल ब्लोन इरिडीमेबल मॉन्स्टर बनने को सॉलिडिफाइज करता है। व्यूअर के लिए ऐसा लगता है जैसे कहानी की उम्मीद ही मर गई। एल हमारा एंकर था, जिसे हम कीरा को एक्सपोज करने के लिए सपोर्ट कर रहे थे।
उसकी मौत शो की पूरी डायनामिक बदल देती है और एक बहुत बड़ा वॉइड छोड़ जाती है। ये पिवटल, शॉकिंग, ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड है, जो साबित करता है कि एक कहानी का सबसे बड़ा पंच एक शांत पंच भी हो सकता है। ठीक है, चलो एनर्जी वापस लाते हैं, क्योंकि नंबर 3 पर हमारे पास एक ऐसा सीन है जिसने हर ओल्ड स्कूल फैन को खड़ा कर दिया और खुश कर दिया। मैं बात कर रहा हूं नारुतो और ससुके बनाम मोमोशिकी की बोरुतो, नारुतो नेक्स्ट जेनरेशंस में। लेट्स बी रियल, बोरुतो के यूपीएस एंड डाउन्स रहे हैं। बहुत से लोग स्केप्टिकल थे, लेकिन यह लड़ाई, इसने हेटर्स का मुंह बंद कर दिया कुछ देर के लिए। एक शानदार रिमाइंडर कि हमने इस दुनिया से प्यार क्यों किया। एनिमेटर्स की तरफ से एक मैसेज, ओह आपको लगा हम भूल गए, देखो कोरियोग्राफी और एनिमेशन, और मैं यह कहना चाहता हूं, परफेक्ट हैं। सिर्फ फ्लैशी जुत्सु और बड़े एनर्जी बॉल्स ही नहीं, यह हाथ से हाथ की लड़ाई है, ताइजुत्सु। नारुतो और ससुके मौत के एक सिंक्रोनाइज्ड डांस की तरह मूव करते हैं। उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं, राइवल्स से पार्टनर्स बने। सासुके अपनी तलवार नारुतो को फेंकता है, नारुतो कॉम्बो सेट करने के लिए क्लोन्स बनाता है। लॉन्ग टाइम फैंस के लिए प्योर टीम वर्क बॉन्ड। यह अल्टीमेट डिस्प्ले है कि वे लेजेंडरी क्यों हैं, पावरफुल, स्मार्ट, एक्सपीरियंस्ड, परफेक्टली इन सिंक। मोमोशिकी एक गॉड लाइक फोर्स है, वह भी ओवरवेल्म्ड हो जाता है। नोस्टैल्जिया ओवरलोड, रासेंगन, चिदोरी, सुजनु, कुरामा को क्लोकिंग कर रहा है। ओरिजिनल सीरीज को एक लव लेटर और इंसेन एनिमेशन एवोल्यूशन का सबूत। इसने सबको हैरान कर दिया। ओल्ड गार्ड में अभी भी दम है। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक स्टेटमेंट था। अगर हम ऐसी सीनेक्स की बात कर रहे हैं जिन्हें भूलना इम्पॉसिबल है, तो हमें अटैक ऑन टाइटन पर जाना होगा। और नंबर 2 की जगह के लिए यह कमांडर इरविन स्मिथ का फाइनल चार्ज होना चाहिए। हे भगवान, यह सीन बिटर स्वीट की परिभाषा है। यह इंस्पायरिंग और हॉरिफाइंग दोनों है। सिचुएशन पूरी तरह से होपलेस है। इरविन और बचे हुए सर्वे कॉर्प्स के रिक्रूट्स फंस गए हैं। बीस्ट टाइटन के पत्थरों की बारिश से खत्म होने वाले हैं। कोई एस्केप नहीं है, कोई जीत नहीं है, बस निश्चित मौत है। और इरविन क्या करता है? वह अब तक की सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे क्रेजी मोटिवेशनल स्पीच देता है। वह अपने फियर हुए यंग सोल्जर्स को बताता है कि उनकी जिंदगी का मतलब तभी है जब वे उसे मतलब दें। वह उनसे अपनी मौत की तरफ चार्ज करने को कहता है, एक डाइवर्जन बनने के लिए, ताकि लेवी, उनकी एक उम्मीद, बीस्ट टाइटन को गिराने का मौका पा सके। वह उनसे एक मीट ग्राइंडर में जाने को कह रहा है। वह एक कॉनमैन है, एक डेविल है, जो इन बच्चों को एक छोटे से मौके के लिए अपनी जान गंवाने के लिए मना रहा है। कच्ची हताशा और उसके कमांड का भार क्रशिंग है। आप रिक्रूट्स की आंखों में डर देखते हैं, लेकिन आप उनके शब्दों के उन पर असर करने पर दृढ़ रिजॉल्व की एक चमक भी देखते हैं। और फिर वे ऐसा करते हैं, वे चार्ज करते हैं। इरविन सबसे आगे है, चिल्ला रहा है, आगे बढ़ो मेरे सोल्जर्स, रेज, जैसे वे मौत के तूफान में सीधे राइड करते हैं। यह सबसे साहसी और दिल दहला देने वाली चीजों में से एक है जो मैंने किसी भी मीडियम में देखी है। यह अल्टीमेट सैक्रिफाइस है। इरविन बेसमेंट देखने के अपने सपने को छोड़ देता है, वह एक चीज जिसने उसे पूरी जिंदगी प्रेरित किया, मानवता के भविष्य के लिए। यह सीन एक क्रूर, सुंदर और अविस्मरणीय गवाही है लीडरशिप, बलिदान और एक होपलेस दुनिया में आशा की भयानक कीमत की। शिंजो, वो सासाग्यो। और हम आ गए हैं नंबर 1 स्पॉट पर। अगर आप एनिमे कम्युनिटी में रहे हैं तो आपको पता था कि यह आने वाला है। यह सबसे बड़ा है, वह सीन जिसने फैंस की पूरी जनरेशन को तोड़ दिया। मैं बात कर रहा हूं वन पीस में पोर्टगस डी एस की मौत की। इस सीन से ज्यादा किसी और सीन ने कलेक्टिव ट्रॉमा नहीं दिया। पूरा मरीनफोर्ड आर्क, सैकड़ों चैप्टर्स और एपिसोड्स एक ही गोल के चारों ओर बने थे, एस को बचाना। लफी लिटरल हेल से गुजरता है, दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों से लड़ता है, सब अपने भाई के लिए। एक पल के लिए वे सफल होते हैं, वह आजाद है। एक ब्रीफ ब्यूटीफुल राहत। आप सोचते हैं उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने सच में कर दिखाया। लफी और एस एक दूसरे की पीठ पर, ड्रीम टीम अप। फिर एक ही पल में सब कुछ छीन लिया जाता है। अकाइनू एस को भड़काता है, एस लफी को अकाइनू के मैग्मा फिस्ट से बचाता है और फेटल ब्लो ले लेता है। उसकी छाती से फिस्ट आर पार होने की इमेज दिमाग में छप गई। ब्रूटल, शॉकिंग, यह इतनी जल्दी होता है। आफ्टरमैथ इसे नंबर 1 के रूप में सॉलिडिफाइज करता है। लफी की बाहों में एस की मौत, उसे और परिवार को धन्यवाद देते हुए, प्योर अनफिल्टर्ड हार्ट ब्रेक। लफी का शांत कैटाटोनिक ब्रेकडाउन, फिर प्योर एगनी की चीख। ग्रीफ का सबसे पावरफुल चित्रण जिसे कभी एनिमेट किया गया है। सिर्फ एक मौत नहीं, हीरो का पूरी तरह से फेल होना। इसने लफी को तोड़ दिया
और इसने हम सभी को तोड़ दिया। इसका इम्पैक्ट अनपैरेलल्ड है। इमोशनल स्टोरी टेलिंग में एक मास्टर क्लास, एनिमे में सबसे अनफॉरगेटेबल सीन। और बस ये थी लिस्ट। मुझे 1 मिनट चाहिए। मुझे लगता है हम सबको 1 मिनट चाहिए। वह सब फिर से जीना बहुत था। एपिक बैटल से लेकर प्योर इमोशनल डेवस्टेशन तक। ये सीनेक्स ही हैं जिनकी वजह से हम एनिमे को इतना पसंद करते हैं। ये हमें कुछ महसूस कराते हैं। ये सालों तक हमारे साथ रहते हैं। ये ऐसे बड़े कल्चरल मोमेंट्स बन जाते हैं जिन्हें हम सब शेयर करते हैं। ये मेरे टॉप 5 थे, वो जो मेरे साथ रह गए। लेकिन ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एनिमे की दुनिया बहुत बड़ी है। तो अब मैं इसे आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इस चैनल के बेस्ट पार्ट पर। मैंने क्या मिस किया? आपका नंबर 1 ऑल टाइम फेवरेट एनिमे सीन क्या है? गोहन का सुपर सैयान 2 बनना? कोड जीस का अंत? मस्टैंग वर्सेस एनवी? नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। मैं सच में उन सबको पढ़ना चाहता हूं। चलो एक बड़ी डिस्कशन शुरू करते हैं। मुझसे आर्ग्यू करो, मुझसे अग्री करो, अपनी स्टोरीज शेयर करो कि इन सीन्स ने आपको कैसे अफेक्ट किया। यही तो सब कुछ है। देखने और मेरे साथ इस इमोशनल रोलर कोस्टर पर सवारी करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मजा आया या आप और एपिक काउंटडाउन्स चाहते हैं तो उस सब्सक्राइब बटन को डिमोलिश कर दो और बेल आइकॉन को भी दबा दो। आपको पता ही है ड्रिल, इससे चैनल को बहुत मदद मिलती है। लेकिन अभी के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम वीकली ट्रेंडिंग है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। ब्रोफिस्ट।